बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि अगेन पास्ट पेपर्स में काफ़ी आ चुके हैं और काफ़ी रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, जो कि हमने एक जगह पे कंपाइल करे हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। और इससे पहले भी हमने जो है वो फ़िज़िक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के एमसीक्यूज़ जो है वो अपलोड किए हुए हैं। और अगर आप देखें प्लेलिस्ट सीरीज़ में जाके, उसमें जो है वो हर सब्जेक्ट को जो है वो अलग से जो है वो कैटेगराइज़ किया हुआ है, ताकि वो भी आप देखें। और अभी चूँकि पर्टिकुलरली सेकेंडरी स्कूल टीचर के जो टेस्ट होने वाले हैं मई में, तो आप जो है वो आपको ये पूरा मटेरियल आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। और ग्रुप्स में भी हमने जो है वो शेयर कर रहे हैं, जो कंपाइल्ड एमसीक्यूज़ हैं, डिफरेंट वेबसाइट से हैं इवन के, और पास्ट पेपर्स हैं। बाकी जितने भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो वीडियो को इन तक लाजमी देखिएगा। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज़। अब टॉर्क का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? अब टॉर्क का फार्मूला क्या है हमारे पास, या उसकी डेफिनेशन क्या है? वो जो है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, ठीक है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जिसको हम बोल रहे होते हैं। तो फोर्स एंड मोमेंट आर्म, तो इसका मतलब ये है कि फोर्स का ज़ाहिर सी बात है यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। और मोमेंट आर्म यानी कि लाइक डिस्टेंस, तो उसका जो है वो मीटर हमारा होगा। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि टॉर्क का यूनिट जो है वो क्या है हमारे पास, न्यूटन मीटर। और आपको याद करना है ऐसे कि एफ एंड डी, फोर्स एंड मोमेंट आर्म, तो वो जो है उसका फार्मूला से जो है वो हमारा यूनिट जो है वो निकल जाएगा। अब है कि द डायमेंशन ऑफ टॉर्क इज़। अब डायमेंशंस चूँकि आ रही होती है ना पेपर्स में, तो अब डायमेंशन आप कैसे समझेंगे? वो तो आपको पता है कि लेंथ, मास और टाइम को हम देख रहे होते हैं, उसमें एल, एम और टी लिख रहे होते हैं। अब टॉर्क का जैसे हमने डिस्कस किया कि फोर्स इनटू डी, ये जो है वो टॉर्क का फार्मूला था। अब फोर्स का आपको जो है वो पता है कि डायमेंशन फोर्स की क्या है, वो भी फोर्स का फार्मूला है हमारे पास एम ए, ठीक हो गया। अब एम ए, तो एम जो है वो एम कैपिटल है। और एक्सेलरेशन फिर हमें पता है कि वेलोसिटी अपॉन टाइम है, ठीक हो गया। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी में फिर वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लिख देता हूँ यहाँ पे डी अपॉन टी। अब जो है डी अपॉन टी, तो इसका मतलब जो है वो एल अपॉन टी, ये हमारे पास जो है वो एक ये वेलोसिटी हो गई। उसके बाद यहाँ वी अपॉन टी था, तो टी भी यहाँ पे जो है वो टी ये आ गया। तो इसका मतलब ये फोर्स का फार्मूला हुआ, या डायमेंशन जो फोर्स की निकल रही है वो है एम एल पर टी स्क्वायर। अब जो है यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे जो है वो एम एल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी डायमेंशन क्या होगी हमारे पास, एम एल स्क्वायर और टी पर टी स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे फिर, टी और -2 यहाँ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं अगर हम ऑप्शन यहाँ पे देखें तो एम एल स्क्वायर टी -2, ए ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने डायमेंशंस को सॉल्व करना है। बिल्कुल अगर आप बेसिक से देखें तो हमने एक एक को जो है वो यहाँ पे ब्रेक किया। लाइक हमने फोर्स का अलग से जो है वो फोर्स की अलग से डायमेंशन निकाली, फिर उसमें से जो उसका जो फार्मूला था मास एक्सेलरेशन का अलग से हमने निकाला, वेलोसिटी अपॉन टाइम, फिर वेलोसिटी का अलग से निकाला हमने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये इससे जो है वो हमारी क्या आ गई, डायमेंशन आ गई, ठीक हो गया। तो डायमेंशन को आपने लाजमी देखना है, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। चलें आगे चलते हैं। अब है हमारे पास टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी डिटरमाइंस। तो ये है, इसमें हमारे पास होगा कि जो एक्सेलरेशन लग रही होती है, अब जाहिर सी बात है उसमें टर्निंग इफेक्ट आ रहा होता है। तो इसमें जो है वो हमारी एक्सेलरेशन लीनियर नहीं हो सकती, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, ठीक हो गया जी, सी ऑप्शन इसमें।
अब है अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम डैश। तो ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम में बॉडी जो है वो ज़ाहिर सी बात है रेस्ट में भी हो सकती है या यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकती है। तो हमारा जो है वो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब है कि अ बॉडी विल बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज़ सेटिस्फाइंग। तो अब इसमें जो है वो हमारे पास है कि जब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जब सेटिस्फाई होंगी, जब जो है वो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होंगी। सी ऑप्शन है इसमें भी। अब है विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम में ऑब्वियसली बात है डायनामिक और स्टैटिक जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डायनामिक में लाइक मोशन वाली जो है वो खासियत आ रही होती है और स्टैटिक में जो है वो रेस्ट की आएगी पोजीशन। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है डायनामिक इक्विलिब्रियम का एक्सेप्शनल केस पूछ रहा है, तो वो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या होगा, सी होगा कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम का टाइप नहीं है, बाकी जो है वो इनके टाइप्स हैं। टॉर्क इज़ डिफाइंड एज, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि टॉर्क इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, टॉर्क इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, ये भी सही है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, तो ऑल ऑफ दीज इसमें जो है वो सही है हमारे पास। आपने जल्दी कभी भी नहीं करनी, कभी कभार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स को याद होता है तो वो जो है वो टॉर्क इज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो ए कर रहे होते हैं। यहाँ कहीं पे ए ऑप्शन आ गया प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म, तो वो कर लिया। तो इस तरह से नहीं करना है, आपने पूरा पढ़ना है और उसके बाद जो है वो आपने सॉल्व करना है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दैम, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज। तो इसमें जो एंगल हमारे पास बनेगी वो बनेगी 45 की बनेगी। ठीक हो गया। An angle between two vectors A and B can be determined by, तो एंगल हम कैसे डिटरमिन करेंगे, एंगल जो है वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से करेंगे। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा, डॉट प्रोडक्ट। नल वेक्टर इज अ वेक्टर विच हैज़, तो नल वेक्टर वो होता है जिसमें ज़ीरो मैग्नीट्यूड हो, सही है, और नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक है। बोथ ए एंड बी ऑप्शन जो है इसमें सही होगा हमारे पास, सी ऑप्शन। अब है कि द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इज गिवन बाय, तो इसमें हमारे पास होता है कि लाइक राइट हैंड रूल। अ सेंट्रल फोर्स इज दैट विच, तो सेंट्रल फोर्स हमारे पास होता है कि जो टॉर्क प्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है ना, दैट कैन नॉट प्रोड्यूस द टॉर्क, तो बी ऑप्शन। इन विच क्वाड्रेंट द ओनली वैल्यू ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। अब इसको समझ ये चूँकि आ रहे होते हैं ना क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसको आप वंस फॉर ऑल याद रखें कि कोई इस तरह का और भी आपको अगर आए तो वो आपको आसानी कर सकें। अब मिसाल के तौर पे ये इस तरह से होता है कि ये हमारा फर्स्ट होगा, ये हमारे पास सेकंड होगा, और ये हमारे पास थर्ड होगा, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब ये जो है इसमें हम लिखते हैं ए, लाइक ऑल साइंस आर पॉजिटिव, कोई भी यहाँ पे अगर साइन हो, कॉस हो, जो भी हो, यहाँ पे सारी जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी। ठीक हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आ जाता है, लाइक साइन और उसका अपोजिट, साइन एंड कोसेक थीटा, तो वो जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो टी मतलब टेन थीटा और उसका अपोजिट कॉट थीटा, कॉट और टेन, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसी तरह से फोर्थ में जो है जो है वो कॉस थीटा जो है वो पॉजिटिव हो, कॉस और उसका अपोजिट क्या है, सेक,
तो वो जो है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसमें जो है वो ऑल पॉजिटिव हैं। ठीक हो गया। अब हमारा सवाल यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ओनली वैल्यू ऑफ 10 विल बी पॉजिटिव। तो अब आप देखें, मैं सबसे पहला जो क्वाड्रेंट था उसमें सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं, ठीक है ना। तो अब सारी वैल्यू पॉजिटिव, इसका मतलब है 10 वहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक हो गया। फिर अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं तो वहाँ पे बता रहा है कि 10 और कॉट थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारी नेगेटिव हैं। तो इट मीन्स हमारा ये भी जो है वो सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो पॉजिटिव होगा 10 थीटा के लिए, बाकी जो है वो नेगेटिव होगा, बाकी क्वाड्रेंट मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट वगैरह। अच्छा, फिर इसमें कोई और भी सवाल ये आ सकता है या आता भी है कि ये ज़ीरो एंगल यहाँ से शुरू होगा, फिर ये 90, फिर जो है वो 180, और ये फिर जो है वो 270, फिर उसके बाद यहाँ तक 360 तक आ जाता है। ठीक हो गया। तो इस तरह से चलें आगे चलते हैं हम। और ये जो है वो इस तरह से मूव कर रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा होगा। अब है हमारे पास इट इज़ ईजियर टू टर्न अ स्टीयरिंग व्हील विथ बोथ हैंड्स देन विथ अ सिंगल हैंड बिकॉज। तो इसमें जो है वो हमारे पास है द कपल, बिकॉज द कपल एक्ट्स ऑन द व्हील। डी ऑप्शन है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डजंट हैव आइडेंटिकल डायमेंशंस। यस, अब इसमें जो है वो अगर हम देखते हैं कि आइडेंटिकल डायमेंशन जिसकी ना हो, तो ये अगर हम देखें टॉर्क एंड एनर्जी है। टॉर्क, अब जाहिर सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया जैसे टॉर्क का हमारे पास क्या था, टॉर्क का हमारे पास था कि एम एल स्क्वायर टी -2, इस तरह से हमने अभी आइडेंटिफाई किया था। इसी तरह से एनर्जी जो है वो इसका जो है वो जोल होता है, लाइक मिसाल के तौर पर उसका भी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जैसे वर्क वगैरह है, तो उसका भी जाहिर सी बात है वही होगा, सेम ही होगा, चूँकि इसका भी फार्मूला था FD, इसका भी FD ही था, तो ml स्क्वायर T-2 इसका भी वही होगा, आइडेंटिकल डायमेंशन है। इसी तरह से मोमेंटम और इम्पल्स में भी आपको यही मिलेगा, फिर C एनर्जी एंड वर्क में भी आपको वही मिलेगा। तो आपको अगर मिलेगा तो मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसा होगा जिसके डायमेंशंस जो है वो अलग अलग होंगे। मास का सिंपल जो है वो क्या होगा हमारे पास m होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो है वो बिल्कुल अलग होगा। तो इस तरह से ये जो है वो डी ऑप्शन हमारा सही है। 3 कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कीप इट इन इक्विलिब्रियम, दे शुड देयरफॉर बी। तो ये क्या होने चाहिए, ये जो है वो कंकरंट होने चाहिए, दे शुड बी कंकरंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आर, तो ये है हमारे पास 3। The branch of science which deals with the properties of matter and energy and their mutual relation is called physics। आसान है, लेकिन ये कि ये भी दे सकते हैं तो आपको बाकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री की, बायो की, एस्ट्रोनॉमी की, फिज़िक्स की, और जो है बॉटनी की, जूलॉजी की, मॉर्फोलॉजी की, एनाटॉमी की, ठीक है ना, माइक्रो बायोलॉजी की, फिजियोलॉजी की। तो ये आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे इस पे भी एक अलग से वीडियोस बनाएंगे जिसमें जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनको ही जो है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी हमने इस पे जो है वो वीडियोस बनाई हैं, तो वो भी आप लाजमी देखें। यहाँ पे जो है वो मटेरियल हमारे पास बहुत है हमारे प्लेटफॉर्म पे, स्टडी मटेरियल 8 के प्लेटफॉर्म पे आप विज़िट जब करें तो आप पूरा देखें तो उसमें आपको काफ़ी मटेरियल मिलेगा जो कि आपके लिए अगेन हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो जो शायद आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से ना मिले, तो ये जो है वो हम इस पर मेहनत कर रहे होते हैं, कंपाइल कर रहे होते हैं, वो आपके लिए कर रहे हैं। तो काइंडली जो है वो इससे आप काफ़ी फ़ायदा उठाएं, और जो है वो हमें भी सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें,
और लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो है वो हम भी इस पर मज़ीद काम और भी करते रहें। चले आगे चलते हैं। द ऑरेंज लाइट इमिटेड फ्रॉम क्रिप्टॉन 86 इज़ यूज टू डिफाइन। तो हाँ, तो ये हमारे पास है इसमें मीटर, ठीक है ना, बी ऑप्शन। द यूनिट ऑफ फोर्स इन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम इज़। तो ये इस तरह से भी आ रहे होते हैं यूनिट, हमें फोर्स का जो है वो ज़्यादातर ऐसा यूनिट पता होता है, सबको कोई न्यूटन कर रहा होता है, लेकिन अब अगर वो पूछे कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में जो है वो इसका नाम क्या है, इसका यूनिट क्या है, तो अगेन ये जो है वो क्या है हमारे पास, पाउंड है, ठीक है ना। केल्विन तो टेम्परेचर का है एसआई में, ठीक है। द यूनिट ऑफ मास इन फुट पाउंड सिस्टम इज़, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी रिपीट हुआ है एमसीक्यूज। तो इसमें हमारे पास क्या है, सिलक। द डायमेंशन फार्मूला वेलोसिटी इज़, अगेन ये अभी जो है वो हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी का। पहले फार्मूला आपको पहले पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, एल, और अपॉन टी का टी आ जाएगा हमारे पास। तो इसको अगर हम ये इस तरह से लिखें तो लिख सकते हैं एल टी माइनस 1, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। डायमेंशन फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन इज़, अगेन एक्सेलरेशन का मैं पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा यहाँ पे कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला है हमारे पास क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का अभी आपने देखा क्या था कि एल अपॉन टी, और ये टी दूसरा आ गया। तो अगेन इसका क्या आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एल टी माइनस 2, ठीक हो गया। तो ये एल टी माइनस 2 है, और ये सी ऑप्शन द करेक्ट। CS-133 इज़ यूज टू मेजर। तो ये जो है वो टाइम मेजरमेंट के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। 1 एटॉन इज इक्वल टू, ये भी आ रहे होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास 10 पावर माइनस 3 फेम्टो। 1 इंच इज इक्वल टू, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, 1 इंच किसके बराबर होता है, सॉरी 1 इंच बराबर होता है किसके, 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर के। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लें, 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 इंच। द टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0054। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी इम्पॉर्टेंट है। अब ये केमिस्ट्री में भी आ सकता है, ये फिज़िक्स में भी आ सकता है, अगर आप देखें, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स में हैं। तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के आप सबसे पहले तो उनके जो है वो रूल्स जो हैं वो 5 जो है उनके वो रूल्स याद करें, और राउंड ऑफ डेटा भी अगर आप देखें वो भी आप कर लें। कि मिसाल के तौर पे इनका जो पहला रूल होता है कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो भी हैं वो सारे जो है वो वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स जो भी हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ रहे होते हैं। इसी तरह से दूसरा रूल उनका होता है कि ज़ीरो जो है वो अगर दरमियान में हो किसी भी नॉन ज़ीरोज़ के, तो ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट होंगे। इसी तरह से जो है वो यहाँ पे आपके पास डेसिमल है, और ये जितने भी यहाँ ज़ीरो आ रहे हों, यहाँ पे ये जितने भी ज़ीरो आ रहे हैं ये आपके जो है वो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे, ओनली ये एक काउंट होगा। इसी तरह से फिर एक उनका जो है वो ये वाला आता है कि 5, उसके बाद 000, 4 ज़ीरो जितने भी हैं, तो उसके लिए क्या रूल है। तो ये सारे आपने वो रूल्स याद करने हैं, 5 रूल्स होते हैं। तो आप देखें उसमें समझें। अब ये जो है इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें ये वाला रूल फॉलो होगा, ये जो मैंने अभी बताया। तो ये बाकी के जो जितने नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं यहाँ पे वो काउंट होंगे, लाइक 1 2। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, ठीक हो गया। 1 मीटर इज इक्वल टू, तो 1 मीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर बराबर होता है 1000 मिलीमीटर के, ठीक हो गया। 1 यूनिट ऑफ वेट इन MKS सिस्टम इज, तो वेट का यूनिट जो है वो क्या है,
वेट का यूनिट क्या होगा यहाँ पे, ये फोर्स वाला ही न्यूटन होगा, ठीक है ना। वेट इज इक्वल अगेन mg, ठीक हो गया। तो जो है वो इसका वेट या जो है वो वेट बराबर है फोर्स के। इस तरह से आप समझ लें, ये कंफ्यूज करने के लिए दे रहे होते हैं। अगेन आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका जो है वो न्यूटन करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी इनमें से कौन सी आपको मिल रही है, एनर्जी, वेलोसिटी, फोर्स, टॉर्क। तो इसमें आप देखें वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये जो है वो तो सीधा सीधा वेक्टर है। फोर्स भी जो है वो हमारे पास वेक्टर है, टॉर्क भी जो है वो वेक्टर है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा एनर्जी, जो कि स्केलर है। और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता भी होगा कि स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब क्वांटिटी, मिकदार, अमाउंट, सिर्फ ये होता है। और उसमें जो है वो वेक्टर में आपके पास डायरेक्शन डायरेक्शन होती है कि इस तरफ ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, सब मतलब जो भी डायरेक्शन जहाँ पे भी है तो वो वेक्टर डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड जहाँ पे भी है वो वेक्टर कहलाएगा, ठीक हो गया। विच इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इसमें कौन सी होगी, वेक्टर क्वांटिटी अगेन जो है वो यहाँ पे अगर हम देखें तो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये तो डेंसिटी वैसे भी स्केलर है। इसी तरह से चार्ज जो है वो जैसे इसका यूनिट कोलम, ये भी आ रहा होता है, ये भी आप याद रखें क्योंकि आ रहा होता है। और इसी तरह से अच्छा इम्पल्स जो है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। वर्क इसी तरह से स्केलर है, और इम्पल्स जो है वो हमारे पास, इम्पल्स का आई थिंक फार्मूला भी फोर्स इनटू टाइम होता है, फिर भी आप देख लीजिएगा, मुझे जो याद आ रहा है हाँ यही होता है, फोर्स इन टाइम। तो ये इम्पल्स का फार्मूला है, ठीक हो गया। वेक्टर विच इज़ मैग्नीट्यूड 1 इज़ कॉल्ड, तो इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा जिसमें 1 मैग्नीट्यूड हो, उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया, यूनिट वेक्टर। द एंगल बिटवीन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इज, ये है 90 डिग्री। A force of 6 Newton is acting along x axis, its y component is। अब जाहिर सी बात है जिस तरह से हम वो कर रहे होते हैं फिज़िक्स में, आपको याद होगा कि f इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। तो अगर मिसाल के तौर पे f है यहाँ पे 6 है, ठीक है ना, और कॉस 0 मिसाल के तौर पे कॉस 0 अगर हम देखें तो कॉस 0 किसके बराबर है, कॉस 0 बराबर है 1 के। तो ये अगेन इसका जवाब आ जाएगा 6। अच्छा, ये जो कॉस 0 है और साइन 0 है, या ये जितने भी वैल्यूज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री की, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं। उसमें मैंने ट्रिक्स बताई हुई हैं कि आपने किस तरह से याद करनी है। बहुत सारे लोग, जाहिर सी बात है टेबल या चार्ट तो नहीं होगा, इस तरह के सवाल आ भी सकता है, तो आपने वो जो है वो फिंगर टिप्स पे आपको याद रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो आपको ट्रिक मालूम हो गई तो वो ट्रिक मैंने आप यहाँ पे जो है वो हमारे पास चैनल पे मौजूद हैं, शुरू की वीडियोस में ही होंगी, जो कि ट्रिग्नोमेट्री ट्रिक्स के नाम से है। तो वो वीडियो भी आप लाजमी देखें, उसमें जो है वो सारी ट्रिक्स मैंने बताई हुई हैं कि किस तरह से आपने याद करना है इसको। तो याद भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक मरतबा आपने समझ लिया, कहीं पे भी बैठ के आपको पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये इसका जवाब तो 6 था, लेकिन अब पूछा इट्स वाई कंपोनेंट, तो एफ जो है वो साइन 0। अब साइन 0 एफ तो बराबर है 6 के, साइन 0 बराबर है 0 के, तो अगेन ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो इसमें जो करेक्ट हमारे पास होगा वो क्या होगा, 0, बी ऑप्शन, ठीक हो गया जी। टाइम इज एग्जाम्पल ऑफ, अगेन ये पहले भी शायद डिस्कस हो चुका है, ये काफ़ी रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। तो ये है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ, तो ये भी काफ़ी मरतबा हमने कहा कि फोर्स एंड मोमेंट आर्म, लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरे अल्फाज में पूछा गया है कि टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये भी सही है, ठीक हो गया। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, 1 रिवॉल्यूशन किसके बराबर है, ऑब्वियसली ये 360 के बराबर है।
अच्छा, ये न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आ रहे होते हैं, ठीक है ना, जो ऐसे न्यूमेरिकल जिसमें कैलकुलेटर की ज़रूरत ना नहीं पड़ेगी। लाइक आपको याद होगा कि जिस तरह से एंट्री टेस्ट में होता है, एंट्री टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो वहाँ पे इस तरह के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो कि आप विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकें। तो इस पे भी आपने प्रैक्टिस करनी है, और आप या तो जो है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर उस पर भी हम वीडियो बनाएं तो वीडियो हम बना सकते हैं, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। इफ़ वी एड ऑल द कलर्स ऑफ इफ़ वी एड ऑल द 7 कलर्स ऑफ रेनबो, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, वायोलेट एंड इंडिगो, इसको भी याद रखने का तरीका हम जो जैसे कर रहे होते थे, विबग्योर के नाम से याद रखते थे ना, विबग्योर, और नीचे से अगर करते थे तो हमें जो है वो पूरा क्लियर हो जाता था कि किस तरह से वेवलेंथ है, क्या है विबग्योर। ये आप ऐसे याद कर लें कि ये वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, 4000 है, किसकी क्या है, तो ये आपने फिर वहीं से आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, द रिजल्टेंट कलर वुड बी, ठीक है ना, अगर हम 7 ही कलर जो है वो ऐड कर रहे हैं तो एज अ रिज़ल्ट जो है वो हमें कौन सा कलर एक यूनिक मिलेगा या एक अलग से कलर मिलेगा, वो कौन सा होगा, वो होगा हमारे पास वाइट, ठीक है, ए ऑप्शन। when white light passes through a prism it spills into dash colors, ठीक है। अब बहुत सारे इसमें क्या कर देंगे, 7 कर देंगे, नहीं, जब वाइट लाइट पास होगी तो उसमें जो है वो कितने कलर्स में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास कितने में, 6 कलर्स में, याद रखिए 6 कलर्स में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा या स्प्लिट हो जाएगा। A camera uses a dish to form an image on a piece of film at the back, तो कैमरा जो है इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें होगा हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। ये तो बहुत रिपीटेड सवाल है हर पेपर में, और मुमकिन है इसमें भी आए सेकेंडरी स्कूल टीचर में। शॉर्ट साइड डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय, तो ये जो है वो हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस, क्या है हमारे पास, कॉनकेव लेंस। रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू इज, तो ये हमारे पास है वाइट। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम डैश रेडिएशन फ्रॉम द सन, तो ये है अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है ना। वो आपको हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने वो प्लैनेट्स का जो है वो जिक्र किया था, तो उसमें जो है स्ट्रेटोस्फीयर है, वहाँ पे जो है वो ओजोन लेयर से प्रोटेक्ट कर रहा होता है अल्ट्रा वायलेट रेज, तो वो किस तरह से, वो भी वीडियो आप देखें। प्लैनेट से भी सवालात काफ़ी आ रहे होते हैं और उसमें भी हमने इसको भी डिस्कस किया है, और बाकी चीज़ों में भी हैं, तो वो भी आप वीडियो देखें। द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ इज़ 1.5 किलोमीटर, तो ये है हमारे पास कितना किलोमीटर है, 384,000, सॉरी 384,000, बी ऑप्शन। देयर आर डैश प्लैनेट्स इन द ऑर्बिट अराउंड द सन, तो ये कितने प्लैनेट्स हैं हमारे पास, 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है ना। वो 8 प्लैनेट्स कौन से हैं उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया, और वो याद करने का तरीका भी जो है वो आपको आना चाहिए। वो शायद उस वीडियो में डिस्कस किया है कि माई वेरी मदर, जो माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस विथ नूडल्स, इस तरह से जो है उसकी वो एक वो है याद करने का तरीका है कि लाइक पहले जो है वो हमारे पास मर्क्यूरी होता है, फिर उसके बाद वीनस होता है, उसके बाद जो है वो अर्थ होता है, फिर उसके बाद मार्स होता है, और किस तरह से जो है वो है, और आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, ये आता है। ये सवाल काफ़ी मरतबा है SPSC की अगर मैं बात करूँ तो नेपट्यून जिस तरह से आउटर मोस्ट लेयर है, और फास्टेस्ट कौन सा है हमारे पास, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग कौन सा है, फास्टेस्ट जो है वो स्लोएस्ट रिवॉल्विंग कौन सा है, फास्टेस्ट रोटेशन कौन सा है, तो वो सारे MCQs आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। और अगर अगेन जो है वो जो हमारे साथ ऐड नहीं है ग्रुप्स में, वो जो है वो हमें
बता सकते हैं, ताकि फिर हम उनसे ये नोट्स भी शेयर कर लें। प्लैनेट्स आर केप्ट इन ऑर्बिट बाय द, तो ये हमारे पास रेडिएशंस फ्रॉम द सन, सी नहीं बल्कि सॉरी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, रेडिएशंस नहीं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन, तो ये डी ऑप्शन है इसमें। विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी इसमें से जो अगर हम देखें तो क्या है, सोलर एनर्जी जो है तो रिन्यूएबल एनर्जी जाहिर सी बात है जियोथर्मल है, सोलर है, लेकिन न्यूक्लियर जो है वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, सी ऑप्शन। अब है 1 पास्कल इन एसआई इज इक्वल टू, 1 पास्कल किसके बराबर होता है। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, प्रेशर का फॉर्मूला होता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स पर यूनिट एरिया है तो जाहिर सी बात है फोर्स का यूनिट क्या है हमारे पास, न्यूटन, और एरिया का क्या है हमारे पास, एरिया का है मीटर स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो भी एक ही बात है, Nm-2, तो सी ऑप्शन इसमें जो है हमारे पास सही है, ठीक हो गया। 1 बिग एडवांटेज ऑफ एटॉमिक स्टैंडर्ड्स ऑफ लेंथ एंड टाइम इज दैट, तो इसमें जो है वो हमारे पास अगर देखें इसका एडवांटेज तो दे कैन बी डुप्लीकेटेड एनीवेयर, तो डी ऑप्शन इसमें सही है कि डुप्लीकेटेड हो सकते हैं। द करेक्ट यूनिट ऑफ पावर इज, अब पावर का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या होता है, वाट होता है। ये लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, ये तो ठीक है किलोवाट है। अब किलोवाट आवर दे रहे होते हैं वो किलोवाट आवर दे के कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि किलोवाट आवर जो है ये किसका यूनिट है। तो याद रखिएगा ये वर्क का यूनिट है, ठीक है ना। अब कैसे कि वर्क जो है बराबर होता है वैसे तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के फोर्स एंड डिस्टेंस के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो फोर्स इनटू टाइम के भी बराबर होता है। वो कैसे, फिर वो उसको हम ड्राइव करेंगे तो हमें जो है वो मिल जाए, सॉरी एफ मैंने लिख दिया है यहाँ, अगर पी लिख दूँ, हाँ पावर एंड टाइम, सॉरी पावर एंड टाइम के बराबर होता है। तो पावर एंड टाइम तो वाट, और ये टाइम का जो भी आर है, सेकंड है, जो भी है, ठीक है ना। तो ये फिर आ जाएगा वर्क का, ठीक है। तो इस पर भी हम देखेंगे, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसको अगर आप ड्राइव करेंगे, आप ड्राइव करके देखें हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर इंशाल्लाह इसमें मज़ीद डिस्कशन करेंगे। तो ये थे हमारे पास फिज़िक्स के MCQs, इंशाल्लाह और भी हम हमारे पास हैं, वक्तन फ़वक्तन अपलोड करते रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।